स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और गुड लक टुडे और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे प्रोग्राम में होली की महिमा के बारे में और होली से जुड़ी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। होली के दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि होली आपके लिए शुभ हो। सब कुछ बात होगी, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। होली के दिन आमतौर पर क्या होता है, हम सब रंग खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो होली के दिन रंग के साथ सुगंध का प्रयोग जरूर करिएगा। खुशबू वाली होली खेलिएगा, सुगंधित होली खेलिएगा। ऐसा करने से आपको होली खेलने का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो होली के दिन रंग के साथ सुगंध का प्रयोग करिए। होली का पर्व, होली का अवसर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की, यानी कि 8 मार्च 2023 बुधवार का पंचांग क्या होगा, जान लेते हैं। दिनांक 8 मार्च 2023, दिन बुधवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम के 7:42 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आज बात करने वाले हैं होली के महत्व के बारे में। तो जानते हैं कि होली का महत्व क्या है और इसकी परंपरा समझना भी जरूरी है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो 3 पर्व हमारे यहाँ मुख्य पर्व माने जाते हैं: होली, दशहरा और दीपावली। और नव संवत के शुरू होने के ठीक पहले जो महापर्व हम मनाते हैं, वो महापर्व है होली का पर्व। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। हम सब ने ये कहानी पढ़ी है कि प्रहलाद को लेकर उसकी बुआ होलिका अग्नि में बैठ गई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। यानी अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। तो एक कारण तो ये है कि प्रहलाद बचा, भक्ति जीती, उस खुशी में हम होली मनाते हैं। दूसरा, ये माना जाता है कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था और मनु का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कहीं कहीं पर जो आदि पुरुष हैं, शत्रुपा और मनु का जन्म भी होली के दिन हुआ था। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है, दोनों से है। दुनिया में 2 जगह की होली विख्यात है। एक बनारस की होली भगवान शिव के सानिध्य में और एक ब्रज की होली भगवान कृष्ण के सानिध्य में। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के भस्माभिषेक में उनका श्रृंगार करके होली मनाई जाती है। जबकि भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। वृंदावन में अलग अलग मंदिरों में, मथुरा में अलग अलग मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की खेली होली होती है। तांत्रिक मान्यताओं के हिसाब से देखें
तो ये आध्यात्मिक पर्व है। ऐसा माना जाता है, तंत्र की मान्यताओं में अगर समझें तो ये मानते हैं कि होली पर आप अपने गुरु की जब पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट देव की जब पूजा करते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं, तो वो आपकी चिंताओं को, आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं और आपको चिंता से मुक्त कर देते हैं। इस बार जो होली का पर्व है वो 8 मार्च को होली खेली जाएगी। खेलने वाली होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। जी, तो इसी के साथ साथ ये जानकारी भी तो जरूरी है कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। तो आइए जानते हैं इनका भाग्यफल। मेष राशि, रोजगार के मामले में जो आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजगार के तमाम प्रयास आपके इस समय सफल होंगे। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय किसी अतिथि का आगमन भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। अपने संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो अब वक्त हो गया है गुड लक टुडे में किसी एक दर्शक का सवाल लेने का। हमारे को अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हेमंत प्रकाश जी ने लिखा है। हेमंत प्रकाश जी हमें देहरादून से मिल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी, उत्तराखंड। मेल लिखते हैं देहरादून से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच करके एक बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। ये काम मेरा बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो मैं नई संपत्ति कब बना पाऊंगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नई संपत्ति बना पाने का योग इसी साल बनता है। इसी साल के अंत तक आपको किसी नई संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। और जो प्रॉपर्टी आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप हटाने के बारे में सोच रहे हैं, वो काम भी आसानी से इसी साल के मई जून के महीने में आपका हो जाएगा। देखिए, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेकर कहीं कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आपके स्वास्थ्य को लेकर के जरूर है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए 2024 के फरवरी तक कम से कम।
एक ही उपाय करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने प्रॉपर्टी के लिए भी। हर मंगलवार को और हर शनिवार की शाम को एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। मंगलवार शाम को और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करके आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होली तो हम कितने सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। तो इसके बारे में भी पंडित जी से समझ लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, भारतीय परंपरा में कोई भी त्योहार होता है वो ऐसा नहीं होता कि जब मन किया मना लिया। उसके पीछे की ऋतु होती है, उसके पीछे का मौसम होता है, उसके पीछे के ग्रह नक्षत्र होते हैं, तब हम जा कर के कोई पर्व मनाते हैं। अगर हम होली खेलने के पीछे के विज्ञान को समझें, इसकी वैज्ञानिक मान्यता क्या है ये समझें। अगर आप देखें तो मकर संक्रांति से लेके होली तक का जो समय होता है, ये मन में उदासी और तनाव पैदा करता है। होली के पहले मन में उदासी और तनाव इसका भाव रहता है। अलग अलग रंग उस उदासी और उस तनाव को दूर कर देते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है, ढेर सारे लोगों से आप मिलते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इस मेल मुलाकात के कारण मन की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुगंध और रंग मिलकर मन और शरीर को नया कर देते हैं। ये सुगंध का प्रयोग जब होता है, रंग का जब प्रयोग होता है, तो मन आपका नया हो जाता है। और आप देखिए, होली खेलने के बाद बड़ी गहरी नींद आती है, क्योंकि मन बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, मन की चिंताएं तनाव दूर हो जाते हैं, तो गहरी नींद आती है और मन प्रसन्न होता है। तो जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो उसकी वजह से आपके मन का जो डिप्रेशन है, मन का जो तनाव है, वो तनाव बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाता है। पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। ऐसा लग रहा है करियर से जुड़ी सूचना आपको मिलेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है गुड लक टुडे में एक और दर्शक का सवाल लेने का। आइए जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें दीपाली ने लिखा है और दीपाली हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1971, 1971। जन्म का समय है शाम के 4:10। जन्म स्थान है इनका आजमगढ़। मेल लिखती हैं वाराणसी से। लिख रही हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है मेरा, और एक स्वास्थ्य की समस्या ठीक होती है, दूसरी स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, दूसरी समस्या ठीक होती है, तीसरी समस्या हो जाती है। तो क्या उपाय करें कि स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाए? दीपाली जी, सबसे पहले बता दूं कि आपको बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हैं। मुख्यतः सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर रही है, जिसमें आँखों की समस्या और हड्डियों की समस्या होने की संभावना ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी साल के अगस्त के महीने से, अगस्त 2023 से आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होना शुरू होगा और इसके बाद आपका जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने होली के वैज्ञानिक महत्व को तो समझ लिया, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या है होली खेलने का विधान, होली किस तरह से खेलनी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, हम सुबह उठे, फ्रेश हुए, पुराने कपड़े पहने, रंग लेके, अबीर लेके, गुलाल लेके होली खेलने निकल गए। सामान्य तरीका यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़ा सा उसके नियम को समझिए कि होली खेलने का तरीका क्या है, किस तरह से आपको होली खेलनी है। देखिए, रंग या अबीर आप खेलने के लिए घर से निकल रहे हैं बाहर, तो रंग या अबीर खेलने के पहले उसको भगवान को जरूर समर्पित कर दीजिए। भगवान के चरणों में, या जिस देवी देवता को आप इष्ट समझते हैं, जिसके प्रति आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, जो आपके गुरु हैं, उनके चरणों में आप रंग या अबीर अर्पित करिएगा। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो रंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो रंग आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, वही रंग आप देवी देवता या भगवान के चरणों में अर्पित करिएगा। होलिका दहन से जो राख आप ले आए थे, उस राख से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा, बहुत अच्छा होगा। यानी शिवलिंग पर वो राख लगा करके जल चढ़ाइएगा। होली खेलना दरअसल रंगों का एक प्रकार का दान है, इसलिए जो रंग आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस रंग से होली खेलिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप अलग अलग रंग से भी होली खेल सकते हैं। जिस तरह की आपकी कामना है, जिस तरह का मामला आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उससे संबंधित रंग से आप होली खेलेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। जी पंडित जी, अब हमें ये भी बता दीजिए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, चोट चपेट से बचाव करिएगा। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, सेहत की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। इससे पहले एक और दर्शक का सवाल हमने आपको बता दें कि आप ही की टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप खोज रहे हो तो इसके लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे पंडित जी प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब लें। तो जानते हैं अभी कि किसका सवाल ले रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए किस दर्शक की बात करेंगे आप? जी, अगला प्रश्न हमें सरला बेन ने लिखा है। गुजरात से लिखती है ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है आणंद, गुजरात। ये लिख रही हैं कि इनके परिवार में अशांति बहुत है, पैसे रुपए को लेकर तनाव बहुत है, संपत्ति को लेकर के विवाद बहुत हो रहे हैं। तो क्या उपाय किया जाए कि पारिवारिक तनाव दूर हो जाए और पैसे और प्रॉपर्टी का मामला आसानी से हल हो जाए? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। कम से कम मई के महीने तक का, मई तक की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। मई के महीने के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, भविष्य में ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी का डिवीज़न होगा, प्रॉपर्टी बंटेगी परिवार के लोगों के बीच में और आपका स्थान परिवर्तन होगा। आप कहीं और शिफ्ट होकर किसी और जगह पर जाकर के रहेंगी। अब इस समय चीज़ें आसानी से हल हो जाएं, पारिवारिक अशांति ना हो, इसके लिए रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। दूसरा, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, वैसे तो होली में कोई एक रंग नहीं चुना जा सकता, सभी तरह के रंग होते हैं होली खेलने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किस खास रंग से होली खेलना चाहिए? देखिए, आप जितने रंगों से चाहें आप होली खेलें, बहुरंगों से होली खेलें, मल्टी कलर से होली खेलें, अच्छा है। लेकिन कोई ये खास रंग अगर आप चुन लें और उस रंग से होली खेलें तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, आपको धन का लाभ हो, तो आप गुलाबी रंग से होली खेलिएगा। चाहे पानी से खेलिएगा, चाहे लोगों को लगाकर खेलिएगा, लेकिन गुलाबी रंग से होली खेलेंगे तो धन की मुश्किलें दूर होंगी। स्वास्थ्य के लिए लाल रंग से होली खेलना बेहतर होगा। सेहत को बढ़िया करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए अगर आप लाल रंग से होली खेलें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शिक्षा के लिए पीले रंग से या चंदन से अगर आप होली खेलें तो शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, करियर के मामले में आपको फायदा होगा।
आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हों, तो इसके लिए गुलाबी और हरे रंग से होली खेलिएगा। गुलाबी और हरे रंग से होली खेलना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, करियर की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो लाइट ब्लू कलर से, हल्के नीले रंग से होली खेलना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। वैसे जितने ज्यादा से ज्यादा रंगों से होली खेलें उतना ही अच्छा है, लेकिन जो खास रंग है, जैसे लाल रंग आपके लिए जरूरी है आपकी सेहत के लिए, तो बाकी रंगों से होली खेलें, लेकिन लाल रंग से ज्यादा होली खेलें। अगर आप ऐसा करेंगे, खूब होली खेलेंगे, तो होली खेलने का आनंद भी मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। पंडित जी, होली का दिन इतना खास होता है तो जरूर इस दिन कुछ दान का भी महत्व होता होगा। बताइए, क्या इस दिन हम दान कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस चीज का? देखिए, होली का जो पर्व है उसमें होलिका दहन होती है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, और उस पूर्णिमा के अगले दिन हम रंग खेलकर होली मनाते हैं, खेलने वाली होली खेलते हैं। लेकिन होली के साथ जो तथ्य जुड़ा हुआ है वो मुख्यतः पूर्णिमा का ही है, इसलिए जो दान हम पूर्णिमा पर कर सकते हैं वो दान हम होली के दिन भी कर सकते हैं। और होली के दिन सफ़ेद चीज़ों का, जैसे नारियल है, चावल है, चीनी है, सफ़ेद मिठाई है, इसका दान करना बहुत शुभ होता है। वैसे होली के पर्व गरीब लोग भी होली का पर्व मना सकें, आनंद ले सकें, तो अगर आप निर्धनों को वस्त्र दें, सफ़ेद चीज़ें दें, सफ़ेद मिठाई दें, तो वो भी बहुत शुभ होगा। और आप अलग अलग तरीके के रंग भी निर्धनों को दे सकते हैं उनके होली खेलने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि होली के पर्व पर आप सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता भी आएगी और जिसको आप दान कर रहे हैं उसके जीवन में भी शुभता आएगी। चलिए, अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना इस समय बनी हुई है। काम की तमाम रुकावट आपकी दूर होगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। विवाह आपका तय हो सकता है। संपत्ति का काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और एक और दर्शक, यानी आखिरी दर्शक का सवाल अभी हम प्रोग्राम में लेंगे। इसके आगे आपके लिए आज का खास राशिफल भी है, जिसके बारे में पंडित जी बात करेंगे और जानेंगे आज का महाउपाय भी। पंडित जी से जानते हैं अभी किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं अभी? जी,
अंतिम प्रश्न हमें राजन प्रसाद जी ने लिखा है और राजन जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1958, 1958। जन्म का समय है शाम को 7:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि इस समय व्यापार में बहुत सारा पैसा फंस गया है, तो पैसा निकलने की संभावना क्या है, पैसा कब तक निकल पाएगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राजन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से पैसा बहुत ज़्यादा निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 50-60% तो पैसा निकल ही जाएगा और वो पैसा निकलने की संभावना इस साल के मई महीने से दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, लगभग 8-10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप पन्ना पहन लें। दूसरा काम करें, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा कर के उनको मीठा पान अर्पित करें और पान अर्पित करके प्रार्थना करें कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाए, तो उससे आपको सफलता की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, होली पे कौन से देवता की अगर पूजा की जाए तो होली हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है? देखिए, होली के पर्व का संबंध मुख्यतः भगवान कृष्ण से और भगवान शिव से माना जाता है। वाराणसी की यानी बनारस की होली पूरी विश्वविख्यात होली है, जहां पर लोग भोलेनाथ के साथ, भगवान शिव के साथ होली खेलते हैं और बनारस में शिव जी के जयकारे किए जाते हैं। दूसरी होली खेली जाती है भगवान कृष्ण के साथ, वृंदावन में, मथुरा में, ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण के साथ होली खेली जाती है, रंगों से और फूलों से। तो वैसे अगर आप ये पूछते हैं कि किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, तो सबसे पहले होली खेलने के पहले आपको भगवान शिव या भगवान कृष्ण के साथ होली खेल लेनी चाहिए, उनको रंग समर्पित कर देना चाहिए, या दोनों के साथ होली खेल लें। इसके अलावा अगर आपके कोई और इष्ट देव हैं, किन्हीं और देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके कोई गुरु हैं, तो सबसे पहले होली खेलने की शुरुआत करने के पहले आप रंग उनके चरणों में लगा करके पहले उनकी पूजा करेंगे, उनके साथ होली खेलेंगे, उसके बाद आप होली खेलने की शुरुआत करेंगे। तो मुख्यतः होली पर भगवान कृष्ण, भगवान शिव या अपने गुरु की पूजा करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है और पहले होली इन्हीं के साथ खेलिएगा, इसके बाद आप होली खेलने की शुरुआत करिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 8 मार्च को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, अब जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। आरंभ में, साल की शुरुआत में करियर में समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन जून से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। अविवाहितों के विवाह के योग भी इस समय बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम एक जिज्ञासा जरूर लेते हैं। तो आज की जिज्ञासा ये है कि होली खेलने वाले दिन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, होली खेलने वाले दिन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि ये पर्व, ये त्योहार आपके लिए शुभ हो।
रंग खेलने के पहले उसे भगवान को जरूर अर्पित करें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें और मांस मदिरा का बिल्कुल प्रयोग न करें। पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ पवित्र त्योहार है, इसलिए मांस मदिरा का प्रयोग न करें। इस दिन सफेद मिठाई खाना और सफेद मिठाई खिलाना सर्वोत्तम होता है, बहुत शुभ होता है। चलिए अब जानते हैं कि बुधवार यानी 8 मार्च 2023 का शुभ पहर कौन सा रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 मार्च 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में अधिक से अधिक कृष्ण मंत्र का जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आपके रिश्तों में जो समस्या चली आ रही है वो समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 मार्च बुधवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। आज की राशि के बारे में अब बात करने का वक्त हो गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस राशि का चयन पंडित जी ही करते हैं। तो पंडित जी बताइए, आज कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे? आज जिस राशि के बारे में हम बात करेंगे, आज की जो गुडलक राशि है वो है सिंह राशि। इनके लिए सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा अच्छी होती है और अगर ये नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः का, तो निश्चित रूप से जीवन में स्वस्थ रहेंगे, जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का। महा उपाय यानी कि ऐसा उपाय जिससे आपके जीवन में शुभता आएगी, आपके जीवन में कल्याण आपको मिलेगा। तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, आज का महा उपाय क्या है? जी, होली पर अपने रिश्तों की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं? होली की शाम को भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाइयां खिलाइएगा और खास तौर से सफेद मिठाई। रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो जान लिया हमने आज का महा उपाय भी, और जाते जाते भी आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।